कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे हजारों किलोमीटर गहराई में क्या छिपा है? क्या हमारी पृथ्वी अंदर से ठोस है या खोखली? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को परेशान किया है। तो आज हम विज्ञान की मदद से इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि अगर हम आज तक पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाए, तो हमें ये सब कैसे पता कि वहां क्या है? ये विज्ञान की सबसे बड़ी जासूसी कहानियों में से एक है। जरा इस स्केल को देखिए। पृथ्वी की रेडियस है करीब करीब 6378 किलोमीटर्स, और इंसान ने आज तक सबसे गहरा गड्ढा कितना खोदा है? सिर्फ 12 किलोमीटर। मतलब सतह को बस खरोचा है और कुछ नहीं। तो फिर वैज्ञानिकों ने यह पहेली सुलझाई कैसे? अब क्योंकि हम सीधे सीधे पृथ्वी के अंदर तो झांक नहीं सकते, तो वैज्ञानिकों को ना जासूसों की तरह काम करना पड़ता है। वो छोटे छोटे सुराग इकट्ठा करते हैं और उनसे एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। वैज्ञानिकों के पास मोटे तौर पर दो तरह के सबूत होते हैं। पहले हैं डायरेक्ट सोर्सेज, मतलब वो चीजें जिन्हें हम असल में छू सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरे हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज, जो हमें अंदर की कहानी बताते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए थोड़ी दिमागी कसरत करनी पड़ती है। डायरेक्ट क्लूज में सतह पर मिलने वाली चट्टानें हैं, खदानों से निकाले गए सैंपल हैं, और रूस का वो कोला बोर होल है जो 12 किलोमीटर गहरा है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा भी एक डायरेक्ट सुराख है। लेकिन दिक्कत यह है कि इन सब से हमें बस सतह के पास की ही जानकारी मिलती है। और फिर आते हैं इनडायरेक्ट क्लूज, जैसे कि उल्कापिंड, जो उसी मटेरियल से बने हैं जिससे हमारी पृथ्वी बनी है, या फिर गुरुत्वाकर्षण और मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सुराग है, वो हैं भूकंप से पैदा होने वाली तरंगे, जिन्हें सेस्मिक वेव्स कहते हैं। और यहीं से ना कहानी असली मोड़ लेती है। वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि भूकंप से जो एनर्जी निकलती है, वो तरंगों के रूप में पूरी पृथ्वी से होकर गुजरती है। और अगर हम इन तरंगों को ठीक से सुन पाएं, तो पृथ्वी के अंदर की पूरी तस्वीर बना सकते हैं। तो ये साइस्मिक वेव्स हैं क्या? असल में ये एनर्जी की लहरें हैं। इनको आप एक तरह से पृथ्वी का अल्ट्रासाउंड समझ सकते हैं। जैसे डॉक्टर शरीर के अंदर देखने के लिए ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही वैज्ञानिक इन तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। अब वैज्ञानिकों ने दो खास तरह की तरंगों पर फोकस किया। पी वेव्स, जो सबसे तेज होती हैं और ठोस, तरल, गैस सबसे गुजर जाती हैं, और दूसरी हैं एस वेव्स। ये थोड़ी धीमी होती हैं, और ये पॉइंट सबसे जरूरी है, ये सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं। लिक्विड में जाते ही ये रुक जाती हैं। तो सोचिए, जब ये तरंगे पृथ्वी के अंदर अलग अलग मटेरियल की परतों से गुजरती होंगी, तो क्या होता होगा? बिल्कुल, वो मुड़ जाती हैं, उनकी स्पीड बदल जाती है, और कुछ तो गायब भी हो जाती हैं। और यहीं से असली जासूसी का काम शुरू हुआ। इसी घटना से एक बहुत ही दिलचस्प चीज बनती है, जिसे कहते हैं शैडो जोन। ये पृथ्वी की सतह का वो हिस्सा है जहां किसी खास भूकंप की तरंगे पहुंच ही नहीं पाती या रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तब वैज्ञानिकों ने एक अजीब बात नोटिस की। भूकंप के सेंटर से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में एक ऐसा एरिया था जहां कोई भी सिस्मोग्राफ इन तरंगों को पकड़ ही नहीं पा रहा था। ये पी और एस दोनों तरंगों का शैडो जोन था। लेकिन असली सुराग यहां छिपा था। उन्होंने पाया कि एस वेव्स का जो शैडो जोन था, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। मतलब पृथ्वी की 40% से भी ज्यादा सतह पर ये तरंगे पहुंच ही नहीं रही थी। ये पी वेव्स के शैडो जोन से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो एस वेव्स के इतने बड़े शैडो जोन का क्या मतलब हो सकता है? जवाब सिर्फ एक ही था, क्योंकि एस वेव्स लिक्विड से नहीं गुजर सकती। इसका मतलब साफ था कि पृथ्वी के केंद्र में एक बहुत बड़ी पिघली हुई लिक्विड परत है जो इन तरंगों को रोक रही है। और बस यही वो सबूत था जिसने सारी पहेली सुलझा दी। और इसी एक खोज ने हमें पृथ्वी की वो तस्वीर दी जिसे हम आज जानते हैं। एक ऐसा ग्रह जो प्यास की तरह परतों से बना है। तो चलिए इन परतों को एक एक करके देखते हैं, बाहर से अंदर की तरफ। सबसे ऊपर है क्रस्ट यानी भूपरपटी, फिर आता है मैंटल, और सबसे अंदर है कोर यानी क्रोड़। सबसे ऊपर आती है क्रस्ट, वो पतली चट्टानी परत जिस पर हम रहते हैं। इसकी मोटाई भी हर जगह एक जैसी नहीं है। समुद्र के नीचे ये बस 5 किलोमीटर मोटी हो सकती है, तो वहीं महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक, और हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे तो ये 70 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है।
क्रस्ट के ठीक नीचे है मेंटल, जो करीब 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसका जो ऊपरी हिस्सा है, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, वो चट्टान की एक नरम बहने वाली परत है। और हाँ, ज्वालामुखी का जो लावा होता है ना, वो ज्यादातर यहीं से आता है। और सबसे आखिर में है कोर। जैसा कि हमने साइज्मिक वेव से पता लगाया, इसका बाहरी हिस्सा आउटर कोर लिक्विड है, और इसके भी अंदर जो इनर कोर है वो ज्यादा गर्म होने के बावजूद जबरदस्त प्रेशर की वजह से ठोस है। तो सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा असर हम सब पर, हमारी दुनिया पर पड़ता है। असल में हमारी दुनिया को चलाने वाला इंजन यही है। पृथ्वी के अंदर की गर्मी और हलचल ही सतह पर पहाड़ बनाती है, महासागर बनाती है, बेसिकली हमारी दुनिया को शेप देती है। ज्वालामुखी इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। ये वो खिड़कियां हैं जहां से मैंटल का पिघलावा मैग्मा सतह पर आ जाता है। ये हमें सीधे सीधे दिखाते हैं कि जमीन के नीचे क्या चल रहा है। और ये जानकारी सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल भी बन सकती है। पृथ्वी के अंदर की यही हलचल भूकंप पैदा करती है, और जब ये भूकंप समुद्र के नीचे आते हैं तो 2004 की सुनामी जैसी भयानक लहरें पैदा कर सकते हैं। तो जाहिर है, पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों को समझना हमें इन आपदाओं से लड़ने में मदद करता है। तो हमने देखा कि कैसे वैज्ञानिकों ने बिना देखे ही सिर्फ गूंज को सुनकर पृथ्वी के केंद्र तक का नक्शा बना दिया। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारा ग्रह एक जिंदा, धड़कता हुआ गोला है जो लगातार बदल रहा है। सवाल यह है कि भविष्य में ये हमें अपने और कौन से राज बताएगा।